PSL सीजन 9 जादू सर चढ़कर बोल रहा है। मेगा इवेंट में कांटेदार मुकाबले जारी हैं। ये वैसे शायकीन फैसला करेंगे कि कौन सा मुकाबला कांटेदार होता है और कौन सा कांटेदार नहीं होता। कोई मैच सनसनीखेज होता है, किसी में बहुत मजा आता है और किसी में नहीं भी आता। लेकिन हर साल की तरह PSL इसका 9th एडिशन नए टैलेंट को सामने ला रहा है। आज हम उसकी बात भी करेंगे और कई बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए स्टार बनने का सुनहरा मौका होता है। पेशावर ज़ल्मे के उभरते फास्ट बॉलर मोहम्मद ईशान की बात करें या नसीम शाह के भाई बैट शाह का जिक्र करें या इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर बैटर शामिल हुसैन या लाहौर कलर्स के स्पिनर सैयद फरीदून या मुल्तान सुल्तान के फैसल अकरम की बात करें तो नौजवान खिलाड़ी कौमी उफक पर चमकने के लिए बेताब भी हैं, तैयार भी, लेकिन ज़रा आपको प्रूव करना होगा विद योर परफॉर्मेंस। बहुत से प्लेयर्स से बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी टीम्स के से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इस मेगा इवेंट पर आज हम बात करेंगे। ओवरऑल जितना अभी जितने मैचेस हुए, वैसे आज का मैच भी अब लेट्स सी वो उसमें कौन जीतता है। ग्लैडिएटर्स वर्सेस कलंदर्स, लेट्स सी उसमें क्या होता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। एंजॉयिंग PSL? नो मोर एंड व्हाई नो मोर? यार PSL जिस तरह स्टार्ट हुआ ना, एक तो पहले जब स्टार्ट हुआ था तो नोबडी थॉट कि ये नजम सेठी जो है इज गोइंग टू पुल इट थ्रू। उस वक्त अगर आपको याद हो तो आइसोलेशन में थी पाकिस्तान क्रिकेट, फॉरेन क्रिकेटर्स पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, तो इट हैड टू बी टेकन ऑफ शोर। तो आपने दुबई जाके किया। सो मच सो मुझे याद है कि हम एज ब्रॉडकास्टर्स वी गेव इट अ पास कि नहीं यार हमने राइट्स नहीं लेने, क्या मतलब ना चलना है इसने ना कुछ होना। एंड इट वाज एन इंस्टेंट हिट। और 6 फ्रेंचाइजेस जो हैं, 5 थी पहले और 6ठी बाद में आई मुल्तान सुल्तान, द मोस्ट एक्सपेंसिव। और बहुत ही ज़बरदस्त आपका सोशल इंट्रोडक्शन बन गया इन द वर्ल्ड और ये आपका एक प्रीमियर प्रोडक्ट बन गया। लेकिन फिर हम जैसे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे करते हैं, बजाय कि हम सिंसियरली और कॉग्निटिवली प्रैग्मेटिकली हम इसको लेके बड़ा करते, इसके जो कहते हैं ना आप इसकी बेस को बड़ा करते और इसको एक्सटेंड करते, इसकी जो फाइनेंशियल बेस है उसको ज़्यादा करते, वो अनफॉर्चुनेटली हमने किया नहीं। पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं। उसमें ये हुआ कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज है, क्योंकि आपकी मार्केट जो है यू कैनॉट कंपेयर इट विद इंडिया। ठीक है ना, इंडिया की बहुत डीप मार्केट है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया की एक वाहिद लीग है जो कि बोर्ड रन करता है, बाकी ये फ्रेंचाइज बेस्ड होती। अब PCB ने इसमें आप कह सकते हो, मुझे अभी बताओ कि ये PSL की क्या धूम थी, पूरा साल क्या होता है? हमें 2 हफ्ते पहले पता लगता है PSL आ रही है, वो कैलेंडर किधर है? एग्जैक्टली। और सर इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी कि वो वाली जो हमेशा हम एक हाइप देखते हैं जो क्रिएट की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, एंथम्स आना होना शुरू हो जाते हैं, वो वाला इम्पैक्ट इस मर्तबा में नजर नहीं आया कि क्रिएट किया गया हो। इलेक्शन का चर्चा ज्यादा था, तो मे बी बैड टाइमिंग। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हुई जी। एक तो एडहॉकिज्म चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ये भी नहीं पता था कि ज़का अशरफ साहब जो अब चले गए कि वो डिसीजन ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का होगा क्या। बिड को 2-3 दफ़ा डिले हुई। थैंक गॉड कि अब 3 साल के लिए एक चेयरमैन आ गया। वो अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे दैट इज टाइम डिफाइन कर देगा। लोग खुश हैं उनके आने से। आई थिंक सो, बिकॉज एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, एग्जीक्यूशन तो उन्होंने किया। तो आपको इसी किस्म का बंदा चाहिए। अभी जो पहले 2 डिसीजन लिए, एक हारिस रऊफ वाला, एक मोहम्मद हफीज वाला, सो दैट क्लियरली शोज द इंटेंट कि द मैन इज क्लियर हेडेड। अब आगे क्रिकेट में क्रिकेट की पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं, क्रिकेट के फ्रेमवर्क को कैसे समझते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे वो करते हैं। बट आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा वैलिड है। एक तो डिस्ट्रैक्टेड है हम इलेक्शन से, टोटल अनसर्टेनिटी है, अभी तक नहीं पता, क्विजिकल है कि हु इज़ गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जिसने बनानी है उससे भी नहीं पता। मेरा और आपका तो शायद मैं इस बोल नहीं सकता, मेरा और आपका तो शायद इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक आम आदमी को बहुत इम्पैक्ट करता है, सो इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। फिर ये ओवरलैप कर जाएगी रमज़ान। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि एक माइंडसेट होता है रमज़ान आने से 6-7 दिन पहले, जो बहुत सारे लोग हैं ना उनका फोकस जो है ना वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तरावियों का एहतमाम होना है, राशन डालना है, सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सो प्रोबेबली टाइमिंग्स की वजह से ये ओवरराइड कर गया। अच्छा, फिर आप लाहौर उतरे तो आपको पोस्टर नहीं नज़र आता, पहले आपको कटआउट्स नज़र आते थे, धूम मची होती थी, शहर सजे होते थे, नो डाउट। फिर जो फॉरेन कास्ट आई है वो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की नहीं है जो कि आपको अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर एरॉन फिंच को मैंने देखना हो या जो रूट यहाँ पे खेल रहा हो, है ना, या अगर मैं साउथ अफ्रीका पे चले जाऊँ तो मुझे नज़र आना चाहिए कि कगीसो रबादा मेरी इस लीग में खेल रहा है, केन विलियमसन आया हुआ है। सो ये मतलब B ग्रेड फॉरेन प्लेयर्स क्यों नहीं ला पाए? हाँ, ये अब क्वेश्चन है ना, आपने प्लान नहीं किया। ड्राफ्ट सिस्टम शुरू में शायद आपको सूट करता था
क्योंकि आपके पास इतनी फाइनेंशियल कैप नहीं है कि आप प्लेयर्स की एक वैल्यू है, बिल्कुल उनको आप अट्रैक्ट कर सकें। सही, ठीक है। तो लेकिन आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर सोचना चाहिए था सारी फ्रेंचाइजेस को कि अब हमने इसकी बेस, फाइनेंशियल बेस को बढ़ाना है, आउटले इसका कैसे हमने बढ़ाना है। और अगर आप बढ़ाएंगे, कैप को ख़त्म करेंगे, ऑक्शन सिस्टम में आते तो फिर प्लेयर्स आते। फिर क्या हुआ है कि आपकी मार्केट अब हो रही सैचुरेट, क्योंकि आपकी 44-45 बिलियन की टोटल ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट मार्केट है, उसका 10 to 12% या 15% स्पोर्ट्स की मार्केट है। उसमें आईसीसी राइट्स भी आ जाते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स भी आ जाते हैं, एशिया कप भी आ जाता है, बायलैटरल सीरीज भी आ जाती हैं, पीपीएसएल भी आ जाती है। अब यही वाली जो आप बात है कि रेवेन्यू कितना अट्रैक्ट होना था कि अब रमज़ान का एक अपना अलग बजट होता है कॉर्पोरेट साइड्स का, तो वो भी ओवरराइड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते सीनियर। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सादी सी बात है ना, टाइमिंग का क्लैश हो जाना है, पहले से मालूम था, रमज़ान भी पहले से मालूम था, इलेक्शन वाला भी मामला, क्यों हम इसे सेट नहीं कर पाए? ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जानबूझ के नहीं, उसमें ये कि हमारे देखें, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, और आपके कट फॉर रोल लोग हैं नहीं। मैंने अभी आपको कहा कि हर फ्रेंचाइज को 9 साल हो गए, तो आज तक आपने सुना है किसी ने क्रिकेट हाउस बनाया, उसमें लाहौर कलंदर ने एक एकेडमी बनाई, एक क्रिकेट एक्सीलेंस सेंटर बनाया। आपको कभी कैलेंडर नज़र आया है कि जिस तरह इंडिया ने क्या किया था? उन्होंने कहा कि कंज्यूमर जो है उसकी अट्रैक्शन बॉलीवुड है, उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया अपनी क्रिकेट को, फ्रेंचाइजेस को बॉलीवुड के साथ। ठीक है, आपका चले लॉलीवुड स्टैंडर्ड का नहीं था, लेकिन आप इसी तरह कुछ इसकी अमालगमेशन करते, कोई कंसर्ट्स होने चाहिए, कोई स्लोगन्स होने चाहिए, कोई कैंपेन्स होनी चाहिए ऑल थ्रू आउट द ईयर। सबीन, या आप लोग जो अट्रैक्टेड रहें कि यार ये मेरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, यार ये मर्चेंडाइज आ गई, ये नई चीज़ तो बेसिकली ओवरऑल जो एक हाइप थी वो क्रिएट नहीं हुई जिस तरह से मार्केट करना चाहिए, तो उसे मार्केट नहीं किया गया और फिर टाइमिंग्स भी बैठती। डॉक्टर साहब मैच के बाद, कल के मैच के हवाले से एक मिनट, फिर हमने एक और हमाकत की कि फ्रेंचाइजी बजाय के पीएसएल पे फोकस करती, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सियासत खेलनी शुरू कर दी। मेरे प्लेयर खेलेगा, मेरा ये खेलेगा, मेरा वो खेलेगा, तो वो उधर घुस गए। बिल्कुल, तो दैट इज द कल का मैच जनाब। कौन से वाला मैच? कराची किंग्स वाला। कोई मैच नहीं था, कोई मैच नहीं। कराची किंग्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिसमेइंग, और शान मसूद से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि इज ए इंटेलिजेंट कैप्टन, और अभी रेड बॉल के आपके टेस्ट के कैप्टन भी हैं। कराची किंग्स का पिछला सीज़न भी प्रिकेरियस गया था, और अभी तक जो हमने टीमें देखी, हमने लाहौर कलंदर को देख लिया, मुल्तान सुल्तान को देख लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लिया, कोयटा ग्लैडिएटर्स को देख लिया। वीकेस्ट इस वक्त कॉम्बिनेशन जो नजर आया डिस्पाइट हैविंग स्टॉक, वो कराची किंग्स का वीकेस्ट है। वीकेस्ट स्टार्ट नजर आया, स्टार्ट से नजर आ रहा है। कल अप्रोच भी वो उनकी जो नजर आ रही थी, 185 चेजिंग, उसके बाद उनको मेथड ही नजर आ रहा था, 31 गेंदों पे 30 कर रहा है, फिर उनकी वो कोई एक स्ट्रेटजी प्लानिंग उसकी वो मिसिंग था। मैच वो बहुत तगड़ा था, पेशावर ज़ालमी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन बाबर आजम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है बॉलर से। अगेन देखें, जहाँ तक आप देखें पेशावर ज़ालमी, बाबर आजम क्यों डिसअपॉइंटेड है कि जब आप 2.5 बॉलरों के साथ मैच में चले जाओगे, ठीक है, आमिर जमाल इज़ नॉट कट फॉर T20s, इज़ अ फैंटास्टिक लॉन्गर ड्यूरेशन बॉलर, वो था। 2 वो थे उनके पास स्ट्राइक बॉलर्स, और बाकी पार्ट टाइम। अब सैम अयूब ने अगर स्पिन करना है, दैट वाज द ओनली डिफरेंस। कोयटा ग्लैडिएटर जो वो अपने पूरे 5 बॉलर्स के साथ गया, दे हैड द लग्जरी, ठीक है। तो ये प्रोबेबली उनको डिसअपॉइंटमेंट शो करनी नहीं चाहिए। रन आउट ऑफ सैम अयूब एक्चुअली कॉस्ट देम मोमेंटम, और मिडिल ओवर्स में दे कुडंट एक्चुअली रोटेट द स्ट्राइक और कीप अप द मोमेंटम। और इवन मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर में लास्ट जो 5 ओवर थे सिर्फ 50 किया, 5 आउट हो गए थे उनके, तब विकेटें गिरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज वो 206 कहीं और आगे भी जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आज का मैच कलंदर्स एंड ग्लैडिएटर्स, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? राशिद खान वाज द वन मैन शो, एंड राशिद खान वाज द वन जो कि लाहौर कलंदर्स को डिफाइन करता, उनको मिडल ओवर में आउट करना। अब आप आ जाएं शहीनशाह अफरीदी, मिडल ओवर्स में आउट नहीं होते। अच्छा, और अब ठीक है कि पेस जनरेट कर रहा है, पहले तो पेस भी लूज हुई थी, ऊपर से अगर आउट कर भी दे। हारिस रऊफ इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड, वो तो ऐसे लग रहा है 12.5 की इकॉनमी थी लास्ट मैच में, और उनकी ठीक है पेस है, बट ही इज मिसिंग वेयर ही हैज़ टू बॉल। तो वो आपका जो है ना एक कॉम्प्रोमाइज़ लाहौर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद वो जो आपका वो लड़का है जो डेथ बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, अभी पाकिस्तान खेला है, इनका तीसरा फास्ट बॉलर जमान खान। जमान अगेन डेथ बॉलिंग अच्छी है, मिडल ओवर में आउट कौन करेगा? अब शायद वो जो जिम्बाब्वे वाला है लड़का, हमारा पाकिस्तानी जो है बेसिकली
सिकंदर, वो उसको रोल लेना पड़ेगा सिकंदर रजा को उसका, अदरवाइज दे आर इन ट्रबल विदाउट हिम। वैसे हारिस रऊफ ऑफ कलर है बिल्कुल, मुझे लगता है लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ फोकस है। फिटनेस उसकी फिट है, मतलब वो फिट है, फिजिकली फिट है और मेंटली भी स्ट्रांग है, बट प्रोबेबली फोकस हैज शिफ्टेड, स्टारडम हैज टेकन ओवर। फिटनेस ठीक है, फिटनेस ठीक है उसकी, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट ठीक मनसूख हुआ है? नहीं, उसमें वो डिबेटेबल है, वो डिबेटेबल दो तरीकों से, वायलेशन पे कि प्लेयर के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है, और अगर उसको उसके ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपने जाना है तो ही शुड हैव गॉन। सही है, ठीक हो गया, इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन ठीक है, बट जो उसको कह रहा है उसको पहले अपना यहाँ पे कुछ सोच समझ बूझ होनी चाहिए थी। जो लड़का 7 फर्स्ट क्लास मैच खेला है, जो लंबी क्रिकेट से भागता है, जिससे रेड बॉल होती नहीं, जो एक टेस्ट मैच डेब्यू करके और उसमें घुटना पकड़ के बाहर हो जाता है, दोबारा वो करीब नहीं आता। बिल्कुल। जो वर्ल्ड कप में आपने देख लिया 50 ओवर्स की क्रिकेट में भी जिसकी लेंथ जो है वो आगे नहीं है या बहुत आगे है, सही है। सो प्रोबेबली ही वाज नॉट कट फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। या तो उसको यहाँ पे राइगर्स और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, उसको तैयार करें पहले, और फिर आप उसको लेके जाते। थोड़ा सा मोटिवेटेड भी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम संग को सन्नी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।